हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप सब अच्छे होंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के तकरीबन 8:30 का और यहाँ पे गुड्डू के ब्रेकफास्ट की जो तैयारी है वो चल रही है। तैयारी तो क्या, गुड्डू अपना ब्रेकफास्ट ले रहा है और आज मैंने ब्रेकफास्ट में उसको बनाना दिया है। मैं आज उसको कुछ और रेसिपी बना के देने वाली थी गाइस, लेकिन गुड्डू जैसे ही बनाना देखता है ना तो बनाना लेने की जिद करता है वो, और फिर वो चुप नहीं होता तो मुझे उसको देना ही पड़ता है। और वैसे मैं आज उसको बनाना बिल्कुल भी नहीं देने वाली थी, क्योंकि आज उसको मतलब 3-4 दिन से उसकी लगभग तबीयत ख़राब ही चल रही है। कोल्ड हो रखा है, जैसे सर्द गर्म होता है तो वो हो रखी है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बनाना नहीं दूँ। लेकिन मैं जब इसके पापा का शेक बना रही थी ना तो इसने बनाना देख लिया और फिर ये भी खाने की जिद करने लगा, तो मैंने सोचा चलो दे ही दूँ। और वैसे बच्चे मतलब इतना नॉर्मली ये बीमार नहीं होता, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग से ही मैं इसको हमेशा तो मैं एक तो नहलाती हूँ इसको, चाहे ये कितना भी इसको जुकाम हो बुखार हो, मैं हमेशा इसको नहलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे को नहाने से नहलाने से काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ठीक होती है। और जो कोल्ड है वो तो नहाने से ही जाता है, क्योंकि अच्छे से जब नहलाते हैं तो बच्चों के नाक वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को भी सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मैं इसको नहलाना ही पसंद करती हूँ। तो ये डेली नहलाती हूँ इसको, अभी भी इसकी तबीयत ख़राब है जब भी। और वैसे भी हम कोई भी ज़्यादा परहेज़ करेंगे ना तो बच्चों के लिए उतना ही ज़्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि आगे चल के फिर हमें देखना पड़ेगा इसको क्या देना है क्या नहीं देना, इस चीज़ से इसको नुकसान होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें ही देनी चाहिए, जिससे उसको शरीर को आदत भी लग जाए और उसको नुकसान भी ना करें। वैसे इसमें बनाना नहीं देना चाहिए, कोल्ड ज़्यादा होता है बनाना से, लेकिन अब बच्चा नहीं मानता, जिद करता है, तो फिर मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे गुड्डू को नहला वहला दिया था और उसके बाद मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसको कुछ मैं दे के ही खाने की प्रिपरेशन करती हूँ, नहीं तो मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं बनाने देता। क्योंकि मैं जब किचन में होती हूँ तो वो बार बार किचन में आ जाता है, कभी ये छेड़ता है कभी वो छेड़ता है। तो फिर मैंने उसको अभी बूंदी दे दी, जो रायते वाली बूंदी आती है ना, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट के बीच में 20 टाइम में लंच से पहले उसको मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ, जैसे मूढ़ी दे देती हूँ, पॉपकॉर्न वगैरह भी दे देती हूँ, कभी शाम को दे देती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं उसको दे ही देती हूँ। या फिर चिप्स वगैरह भी खा लेता है वो, होममेड जो चिप्स आती है या फिर मार्केट की जो फ्राई करके हम रखते हैं ना वो वाली चिप्स, और कभी कभी ये जो दुकान की चिप्स आती है वो भी खा लेता है। तो यहाँ पे आज मैं खाने में बना रही हूँ मेसी रोटी और दही फ्राई। तो आज गुड्डू को भी वही देने वाली हूँ। आप भी अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा। दोनों दही फ्राई और मेसी रोटी दोनों ही ज़्यादा हेल्दी हैं। और यहाँ पे बस मैं दही को फ्राई करूँगी, तो दही के लिए मैंने सिंपल से जीरा डाल दिया है। उसके बाद डाला है मैंने थोड़ा मोटा मोटा करके प्याज, और उसके बाद डाल दिया मैंने हरी मिर्च एक लगभग। और यहाँ पे बस सारे जो रूटीन के मसाले हैं वो डाल दिए मैंने। लाल मिर्च का मैंने बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं किया, हरी मिर्च ही डालती हूँ मैं। हमारे खाने में भी ज़्यादा हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ। लाल मिर्च अच्छी भी नहीं रहती सेहत के लिए, इसलिए मैं हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ, और गुड्डू के लिए भी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने फ्राई कर लिया था और थोड़ी देर मैंने इसको प्याज को फ्राई किया और ठंडा होने के लिए लगभग रख दिया था इसको, एकदम मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए नॉर्मली। और उसके बाद मैंने दही ऐड किया इसमें। ऐसे करते हैं ना तो दही बिल्कुल भी फटता नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। और हमारा दही फ्राई बनके तैयार हो गई। ये हम मेसी रोटी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दी है, और जो रूटीन के मसाले हैं धनिया, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नमक और हल्दी, ये डाल दिया है। एक प्याज लगभग मैंने बारीक चॉप करके चॉपर में वो डाल दी है। और अगर आपके पास ये हरा धनिया हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और इसमें 1 चम्मच डाल दी है मैंने दही मोयन के लिए, जिससे हमारी मेसी रोटी एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो। और हमने आटा लगा लिया है। ध्यान रखें कि ये आटा लगाते ही इसकी रोटियां बनानी ज़रूरी रहती हैं, क्योंकि फिर ये प्याज अगर पानी भी छोड़ दे तो दिक्कत करेगा, तो पहले ही बना लें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे आसानी से ये बेली जा रही है। और बस मैं इसको रोटी ही बनाऊंगी, पराठा नहीं बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो तो इसको पराठा भी बना सकते हो, पराठा भी खा सकते हैं अचार के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे तो गुड्डू के लिए बनाना था कुछ हेल्दी,
तो इसमें ही अगर हम एक रोटी में घी डाल के खिला दे बच्चों को तो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है अकॉर्डिंग टू पराठा। तो इसलिए मैंने इसके लिए आज मेसी रोटी बनाई है। आप भी बना के देखना, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं एंड आपके बेबी को पसंद भी आएगी। तो यहाँ पे रोटी तैयार हो चुकी थी हमारी, तो एक रोटी मैंने ली है गुड्डू के लिए और उसको मैंने एकदम हाथ से ऐसे चूर लिया है और उसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच, छोटा मतलब आधा चम्मच लगभग घी, देसी गाय का घी, और इसको एकदम चूरा सा बना लिया है, चूरमा टाइप, और साथ में ले लिया है थोड़ा सा दही। तो आज का गुड्डू का लंच यही है, एकदम हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को दही फ्राई के साथ ही खिलाएं, आप सिंपल दही के साथ भी बच्चों को इसमें चूर के खिला सकते हैं। ये देखो मेरे हाथ से खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, अपनी मनमानी करने लग गया है, अभी बहुत ज़िद्दी लड़का हो गया है ये। तो मैं भी ऐसे सोचती हूँ चलो अपने आप ही खा ले, लेकिन बस थोड़ा सा गिराता है, मैसी कर देता है, तो वो ज़्यादा दिक्कत रहती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा खुद से खाएगा ना तो हमें आगे चल के ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ेगा कि हम बच्चे के पीछे पीछे लेके थाली इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम का सामना हमें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ बस गिराता है, गंदा कर देता है, तो उसको मैं बाद में साफ़ कर देती हूँ। बस इतनी सी ही 2 मिनट की मेहनत लगती है और उस 2 मिनट की मेहनत के चक्कर में हम बच्चों को अपने आप से नहीं खाने देते खाना। ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, कमी हमारी होती है, लेकिन बाद में फिर हम बच्चों पे थोप देते हैं कि बच्चा खुद से नहीं खाना खाना सीख रहा, खुद से नहीं खाना खाना सीख रहा। तो बस यही कमी है कि बच्चा खुद से नहीं खाता। ये देखो कैसे खा भी रहा है, अपने सर पे भी लगा रहा है, ऐसे ही करता है ये। तो गुड्डू को लंच करा दिया था और आज गुड्डू का सोने का टाइम था, लगभग 12:15 बजे सोया और 1:15 बजे उठ गया था। इसके पापा आ गए थे, उससे पहले ही उठ गया था। खाना भी मैंने इसके जगने के बाद मैंने बनाया। ये जब उठ चुका था ना तब मैं आटा लगा रही थी, तब ये उठ के आ गया सीधा मेरे पास किचन में। तो खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, कभी स्लैब पे बिठाओ, कभी किधर कभी किधर, तो ऐसे ही ये डिस्टर्ब करता है मुझे। और यहाँ पे शाम का टाइम है, मैंने इसके लिए टीवी चला दिया था, तो बिल्कुल भी नहीं सोया। फिर बीच में ये शाम को लगभग 6:30 के आसपास ये सोया। और यहाँ पे मैं इसको इवनिंग जो स्नैक्स है उसके लिए मैंने इसको पॉपकॉर्न ला के दे दिए हैं। पॉपकॉर्न से ये खेल भी लेता है, इसको खा भी लेता है, तो मुझे अच्छा लगता है, पूरा टाइम चला जाता है मेरा। और यहाँ पे गाइस मैंने रात के डिनर में बनाए थे नमकीन चावल, जो आलू प्याज टमाटर मटर डाल के बनाए हैं। और यहाँ पे मैं अपने खाने में अपने जो नमकीन चावल है उसमें मैंने मिला लिए हैं थोड़ा सा भुजिया, जो बीका जी भुजिया आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और गुड्डू को मैंने सिंपल दे दिया है, सिंपल से। तो यहाँ पे वो अपना खा रहा है धीरे धीरे, लेकिन साथ में मैं जब दही खा रही थी ना तो उसने दही देख लिया और उसको दही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रात में बच्चों को दही नहीं देते, लेकिन उसकी भी जिद करने लग गया था और वैसे भी उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ही थी, तो मैंने सोचा चलो ले खा लेगा। और यहाँ पे बस उसको मैंने दही दिया, फिर वो दही के साथ अच्छे से खाया। वो दही को पता है आपको, मतलब बिल्कुल भी बस सिर्फ एक बार उसने थोड़ा सा गिराया और दही को बहुत अच्छे से वो खा रहा था। मैं मतलब देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चे को ऐसे खुद से खाना खाने के लिए खाना देना चाहिए। तो गाइस आज की गुड्डू की फुल दिन की डाइट यही थी। आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक कमेंट तो ज़रूर कर दिया करो, और क्या रेसिपी ट्राई करूँ ये भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।